हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीडीसी ट्यूटर। अगर आप डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मेसी सेकेंड ईयर, उनके कंप्लीट सब्जेक्ट के वीडियोस की बात करते हैं, उनके सैम्पल मॉडल पेपर की बात करते हैं, उनके फाइनल एग्जाम की बात करते हैं, उनके प्रैक्टिकल एग्जाम से लेकर के हॉस्पिटल ट्रेनिंग की बात हो या फिर उनके जॉब से रिलेटेड बात हो, सारी चीज़ें एग्जिट एग्जाम से लेकर के हर एक चीज़ की जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है। तो अगर आप भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट हो या आपके जानने वाले डी फार्मेसी के हो तो उन तक ये चैनल को जरूर भेजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी एग्जाम में आपको फाइनल जो एग्जाम होता है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल जो मार्क्स होते हैं उस पासिंग मार्क्स की बात करेंगे। कितने मार्क्स में आप पास होगे, कितने मार्क्स कम लाने पे बैक लग जाती है, या कह सकते हो ऐसा हर एक एग्जाम में, चाहे वो प्रैक्टिकल की बात हो चाहे वो आपके फाइनल थ्योरी की बात हो, उसमें कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है। हर एक विषयों पे इस वीडियो में बात होगी और कंप्लीट आपको इस वीडियो से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। अगर आप भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जी हाँ, कितना पासिंग मार्क्स होता है, कितना क्या होता है, हर एक चीज को समझाएंगे, आराम से समझिएगा और हम सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे। अगर हम बात करते हैं, एक तरफ हम किसकी बात करते हैं, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, है ना। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर आपके डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में हो, यही चीज होगा। तो फर्स्ट ईयर में होता क्या है, सिंपली अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे, है ना, और सेकेंड ईयर में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। ऑफिशियली पीसीआई के हिसाब से अगर बात कर जाए, यूपीटी वगैरह में, बीटी में लगभग 7 सब्जेक्ट भी होते हैं, 6 या 7 सब्जेक्ट आपके होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि भैया 5 सब्जेक्ट इधर है, 6 सब्जेक्ट उधर है, आपको कितना इंटरनल कितना एक्सटर्नल लाना होगा। तो सिंपली अगर बात करते हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स है ना, सुटिक्स की बात कर ले, सुटिक्स में आपका क्या होता है, 75 नंबर, यानी कि आपका 80 नंबर तो एक्सटर्नल हो गया, है ना। देखो 80 नंबर एक्सटर्नल हो गया प्लस 20 नंबर इंटरनल हो गया, है ना। इंटरनल इधर हो गया और एक्सटर्नल इधर हो गया, ठीक है। अब 80 प्लस 20 100 नंबर। अब ये 100 नंबर आपका क्या है, थ्योरी का है, ठीक है। 100 नंबर आपका थ्योरी का है, ध्यान दीजिएगा। और सेम उसी स्टैटिस्टिक्स में ये थ्योरी का हो गया, प्रैक्टिकल में भी आपका 80 एक्सटर्नल और 20 इंटरनल, यानी 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल का भी हो जाएगा, ठीक है। अब समझते जाना तो सारा डाउट भी क्लियर कर देंगे एक एक करके, ठीक है। अब देखो 80 नंबर तो आपका बोर्ड में सेंटर जाएगा जो फाइनल थ्योरी का होगा, और 20 नंबर इंटरनल जो सेशनल एग्जाम होता है आपका 2 से 3 एग्जाम, 30 नंबर 25 नंबर जितने का भी होगा, एवरेज 20 नंबर निकाला जाएगा। तो भैया 20 नंबर इंटरनल सेशनल हो गया और 80 नंबर एक्सटर्नल, ये तो थ्योरी का क्लियर हो गया। सेम प्रैक्टिकल में भी होता है, 80 नंबर जो एग्जामिनर आते हैं वाइवा ले लेना, वो एग्जामिनर 80 नंबर का आपका वाइवा लेते हैं, ठीक है, और 20 नंबर का आपका इंटरनल प्रैक्टिकल होता है। तो अगर हम कॉलेज की बात कर लें तो कॉलेज में 20 नंबर ये हो गया, 20 नंबर ये हो गया और 80 नंबर ये, लगभग वाइवा वाला हो गया। तो इतने मार्क्स तो ठीक है, लेकिन आपको एक्सटर्नल जो आपका सेंटर जाएगा, बोर्ड जाएगा, उसको अच्छे से समझना होगा और उसको निकालना भी होगा। अब बात करते हैं सर पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 80 20 100 हो गया, 100 में पासिंग मार्क्स आपका 40 मार्क्स होता है। जी ध्यान दीजिएगा, 40 मार्क्स आपका पासिंग क्राइटेरिया या पासिंग मार्क्स होगा। आप कहोगे सर 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब ये 40 मार्क्स कैसे आएंगे तो उसकी भी डाउट हम क्लियर करेंगे, कैसे आएगा समझना, क्लियर कर देना 40 मार्क्स कैसे आएंगे। अगर मान लीजिए 80 नंबर का सेंटर है, 80 नंबर का सेंटर गया, वहां पे आप पा गए कितना, आप पा गए हो 22, है ना, 80 में 22 पा गए, है ना। तो 22 पा गए और मतलब नहीं, मान लीजिए आपको 28 मिल गया, ठीक है, 28 मिल गया, तो आपको 40 मार्क्स चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल मिला के। 80 में से 28 बाहर पा गए। अब 28 में कितना कम है 40 के लिए, 22 कम है, नहीं 12 कम है ना, 12 ही तो कम है। तो 28 बाहर से हो गया और 12 ये मिला के 40 हो गया, 40 मार्क्स। तो ये 40 मार्क्स आप ले लोगे, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, तो 40 मार्क्स आप ले आए तो आप पास हो जाओगे। और अगर 39 भी हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया इंटरनल में आप कितना ले आए, इंटरनल में 20 में 15 ले आए, तो बाहर से 15 में इसके बाद आपका क्या होगा, है ना, 25 ही तो लाना है ना, 25 ही तो लाना है। तो 25 बाहर से ले आओ 80 में से, और ये तो मिनिमम पासिंग मार्क्स। लेकिन जो टॉप करते हैं बच्चे, टॉप जिनको करना होता है वो तो बहुत लाते हैं ना। इंटरनल में भी 18 19 आ गया, एक्सटर्नल में भी 40 50 60 आ गया, तो बहुत अच्छा मार्क्स आ गया। पासिंग मार्क्स की अगर बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स की, सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स 40 है ना, तो 40 में से इंटरनल की बात कर ले तो इंटरनल में अगर आपका 18 भी आ गया तो बाहर से 18 2 20 10, है ना, 20 20 40 यानी 22 लाओगे, है ना।
है ना, 18 और 22 इधर से लाओगे तो सिंपल कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स आपका हो जाएगा, है ना। या फिर आपका यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 10 ही मार्क्स आपको मिला, 20 में से 10 मिला, तो बाहर से आपको 30 लाना पड़ेगा, तभी तो 40 मार्क्स होंगे। या फिर आपका 20 में इधर 20 आ गया और इधर आपका 10 ही आया, तब भी तो 40 हो गए, है ना। तो 40 मार्क्स आपको, सॉरी 20 आ गया, ठीक है, तो 40 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। 40 मार्क्स का क्राइटेरिया आप जब तक पूरा नहीं करोगे आपको ये नहीं, वो पास नहीं करा दिया जाएगा। सेम आपकी अगर बात करते हैं, थ्योरी की बात कर लें या फिर प्रैक्टिकल की बात कर लें, दोनों में आपका 40 इधर 40 इधर, यानी कि 100 नंबर थ्योरी जो था और 100 नंबर प्रैक्टिकल, 200 नंबर में कम से कम 80 नंबर, है ना। 40% तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना मिनिमम मार्क्स भी बहुत लोग पास नहीं कर पाते। क्यों नहीं पास कर पाते? क्योंकि अच्छे से वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, अच्छे से थ्योरी एग्जाम और अच्छे से सारा एग्जाम नहीं दे पाते। उसके लिए अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर लें, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो कितने सब्जेक्ट है भैया? 5 है ना, सुटिक्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है, फिर आपका कोग्नोसी है, फिर आपका बात करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फिर आपका बात करते हैं आपका सोशल फार्मेसी है, यही तो है। तो भैया अगर हम बात करते हैं इसके थ्योरी की, तो थ्योरी में वही हुआ 20 इंटरनल 80 एक्सटर्नल, 100 नंबर ये हो गया, और प्रैक्टिकल में भी 20 इंटरनल प्लस 80 एक्सटर्नल, 100 नंबर ये हो गया। अब भैया 100 में आपका 20 इंटरनल में तो आपका 12-15 जो भी पा गए, बाहर से भी इतना पा जाओ कि 40 वाला, अब इसमें 40 पासिंग है, इसमें 40 पासिंग है, तो 40-40 का आपका आंकड़ा देखकर चल रहा है। थ्योरी और प्रैक्टिकल, यानी एक सब्जेक्ट का थ्योरी प्रैक्टिकल में ये हो गया, अगले सब्जेक्ट के थ्योरी प्रैक्टिकल में भी 100 नंबर थ्योरी का, 100 नंबर प्रैक्टिकल का, यानी 200 नंबर हुआ। 200 नंबर में से आपको 40 इधर इंटरनल 40 एक्सटर्नल, इतना बना करके लेकर के चलना है। तो यही तो आपका पेपर पैटर्न होगा, और यही चीजें पांचों में फॉलो होंगी, जिसमें प्रैक्टिकल होगा थ्योरी होगा, सब में फॉलो होगा। प्रैक्टिकल नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन थ्योरी अगर है तो इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के 40 मार्क्स का क्राइटेरिया आपको पार करना ही करना है। और बैक भी कब लगती है सर? अगर आपका 5 सब्जेक्ट है ना, 5 सब्जेक्ट है, अगर आप फर्स्ट ईयर में ध्यान देना, 5 सब्जेक्ट में आपका 2 में बैक आ गई या 2 में फेल हो गए, तब तो आप प्रमोट हो जाओगे किसमें? तब तो आप प्रमोट हो जाओगे सेकेंड ईयर में, ठीक है। ध्यान देना, अगर आप फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में 2 में बैक लग गई, 2 में फेल हो गए, तो आप प्रमोट हो जाओगे सेकेंड ईयर में। लेकिन 2 की जगह 3 में फेल हो गए, 3 में बैक लग गई तो नॉट प्रमोटेड हो गए सेकेंड ईयर में, नहीं, फिर दोबारा से फर्स्ट ईयर करना होगा। 2 में लगी तो सेकेंड ईयर के साथ वो 2 बैक आप क्लियर कर लो, लेकिन 2 से ज्यादा बढ़ गई तो आपका बैक माना जाएगा, ईयर बैक या फेल माना जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। और बाकी सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट जो है उसमें 1 लगे 2 लगे, उसके बाद सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर तो है नहीं, प्रमोट तो होगे नहीं, तो सिंपली वहां पे बैक क्लियर करना पड़ेगा जब बैक डेट आएगी, ठीक है। तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया और पासिंग मार्क्स की बात होती है। 40 मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। अलग अलग आपका जो बोर्ड के एग्जाम है वो एग्जाम भी जुलाई तक में हो जाने हैं। अब भैया इस एग्जाम में सर अच्छा मार्क्स लाना है, इस एग्जाम में अच्छा मार्क्स गेन करना है, ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करके आपको, या जो भी नोट्स मिल जाए, वीडियो लेक्चर मिल जाए, उससे आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप पे एक्यूरेट और समराइज नोट्स, जी हाँ, अगर हम बात करते हैं कि आप जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, उसमें जाओगे ना तो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ई बुक्स, ई नोट्स मिल जाएगा। भैया फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर के 100 सब्जेक्ट, क्या है, कंप्लीट पूरा सिलेबस का नोट्स है, हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इसमें नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे वेल अरेंज फॉर्म में रहेगा। सब्जेक्ट वाइज इसका अरेंजमेंट है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, स्टैटिस्टिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कोग्नोसी हुआ, कोलॉजी हुआ, जो भी चाहो। और सबसे अच्छी बात है नया सिलेबस का ER20, जिस सिलेबस से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी ER20 सिलेबस का ये पूरा नोट्स होने वाला है। परफेक्ट समराइज नोट्स है, स्टैंडर्ड बुक से निकाली गई है, तो भैया ढेर सारी बुक्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं, ये नोट्स पढ़ लो, कितना क्या लिखना है, कितना क्या समझना है, उससे क्लियर कर लोगे। और इजी टू अंडरस्टैंड है, सबसे अच्छी बात है, आसानी से आप इसे समझ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, जल्दी जल्दी एकदम समझ के अपना सारा डाउट भी क्लियर कर लोगे, इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो ये चीज़ और ये फायदा आपको यहाँ पे इस नोट्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। एज वेल एज बहुत से बच्चों की क्वेरी रहती है, सर कि डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो सर वीडियो लेक्चर कहाँ से मिलेंगे, सारे टॉपिक को हम समझ कैसे पाएंगे, टीचर समझा दे पढ़ा दे, तो वो उसका भी डाउट क्लियर है। जीडीसी क्लासेस ऐप पे वहीं पे जाना, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का कंप्लीट आपका ऑनलाइन क्लासेस कोर्स मिल जाएगा, सेकंड ईयर का भी कोर्स मिल जाएगा। क्या फायदा है, फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेनेशन, वीडियो लेक्चर आपको टीचर, एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पढ़ाया हुआ मिल जाएगा,
प्रैक्टिस एमसीक्यू भी मिल जाएगा, ई नोट्स ई बुक्स भी यहाँ पे मिल जाएगी, नोट्स भी है, वीडियो लेक्चर भी है, प्रैक्टिस एमसीक्यू भी है, एग्जिट एग्जाम को देखते हुए वहाँ पे भी हेल्प करेगा, और यहाँ पे तो हेल्प कर ही रहा है फाइनल एग्जाम में। तो फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड ईयर के हो, सेकंड ईयर के 6 सब्जेक्ट का, 7 सब्जेक्ट का कंप्लीट आपका यहाँ पे चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज आपका वीडियो लेक्चर, वीडियो एक्सप्लेनेशन आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा मिल जाएगा। इसको विजिट करना, इसको विजिट कर लेना, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूँ, जाते जाते देख लेना। जिसको भी नोट्स और वीडियो लेक्चर की जरूरत है जाके डिस्क्रिप्शन से जाके देख लेना, विजिट कर लेना। और बात करते हैं मॉडल पेपर चाहिए, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, तो उसका भी आपको सोल्यूशन है इसी चैनल पे, इसी जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो डी फार्मेसी का कंप्लीट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मॉडल पेपर का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एग्जिट एग्जाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट का, थेरेपेटिक सब्जेक्ट हो, स्टैटिक सब्जेक्ट हो, आपका लॉ एंड एथिक्स हो, एचएपी हो, कोलोजी हो, कम्युनिटी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, सबका यहाँ पे सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, एग्जिट एग्जाम का मिलेगा, मॉडल पेपर का तो मिल ही जाएगा। मॉडल पेपर का सोल्यूशन कैसा है भैया, मॉडल पेपर में जाओगे, इस प्लेलिस्ट को खोलोगे ना तो सबसे पहला वीडियो मिल जाएगा कि कैसे कॉपी प्रेजेंट करनी है, उसको देख लो, कैसा पेपर पैटर्न होता है उसको वीडियो देख लो, फर्स्ट ईयर के सभी मॉडल पेपर, सेकंड ईयर के सभी मॉडल पेपर, सब मॉडल पेपर का लिंक भी मिल जाएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको विजिट कर लेना। तो मॉडल पेपर मिल गया, नोट्स मिल गई, वीडियो लेक्चर मिल गया, इतना ही तो चाहिए आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए क्या? एग्जिट एग्जाम आएगा, एग्जिट एग्जाम में भी तैयारी करना है तो उसमें आने वाले सभी 7-8 जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का कंप्लीट थ्योरी बुक, ऑब्जेक्टिव बुक, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके विजिट कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। आने वाले समय में ये जो बुक्स हैं, ये जो वीडियो लेक्चर है ना, ये सब कुछ आपके मॉडल पेपर हो, आपके एग्जाम में 4 चांद लगाएगी, और एग्जाम में एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जिट एग्जाम भी निकलवाएगी, फाइनल एग्जाम भी निकलवाएगी। ठीक है, सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, सभी लिंक देखिएगा। आपको यहाँ पे हमने बताया भी कि प्रैक्टिकल मार्क्स और इंटरनल मार्क्स, एक्सटर्नल क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है। उम्मीद होगी जानकारी समझ में आई होगी। ढेर सारे आपके डी फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, विजिट कीजिएगा। यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट वगैरह लगा दिया हूँ, उसको विजिट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानकारी अच्छी लगी तो और तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।